हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है प्लांट टैक्सोनॉमी यानी पादप वर्गीकी। अब इसमें जो शब्द हमने काम में लिया है टैक्सोनॉमी, वह शब्द एक ग्रीक शब्द से डिराइव किया गया है टैक्सिस, जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट, और उसी के साथ में जो दूसरा शब्द जुड़ा है वो है नोमोस, जिसका अर्थ है नियम। ये जो शब्द है टैक्सोनॉमी, सबसे पहले बॉटनिस्ट जो स्विस बॉटनिस्ट थे ऑगस्टीन पायरामस डी कैंडोले, उन्होंने 1813 में अपनी बुक एलिमेंट्री थियोरी ऑफ बॉटनी में काम में लिया था और पादप वर्गीकी के लिए काम में लिया था। इसका मतलब है कि जो टैक्सोनॉमी शब्द है उसका अर्थ है अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉज, नियमों के आधार पर सजीवों को अरेंज करना, विभिन्न पौधों की पहचान करना, वर्गीकरण करना, नामकरण करना, ये सभी चीज़ें हम लोग पादप वर्गीकी में काम में लेते हैं। तो पादप वर्गीकी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो पादप वर्गीकी वनस्पति शास्त्र की वह शाखा है जिसमें पादपों का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर यानी आकारिकीय लक्षणों के आधार पर वर्णन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ये एक फैक्ट फाइंडिंग शाखा है और इसके अध्ययन में हम पादप समूहों के अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप और उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक चरण से, जैसा आपको मालूम है, पौधे मनुष्य के लिए इंटरेस्टिंग रहे हैं, एक अध्ययन का विषय रहे हैं, और पादप वर्गीकी को माना जाता है कि वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी की सबसे आधारभूत या प्राचीनतम शाखा है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसकी पौधों पर निर्भरता बढ़ती गई। तो जन्म मरण पर यानी जीवन के जितने भी कार्य होते हैं मनुष्य के जीवन में, सभी में पौधों का या उनके उत्पादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ तक कि हम दवाएं, मसाले, तेल, काष्ठ, सभी चीज़ों में पौधों को काम में लेते हैं। इसलिए उपयोगी पौधे का समुचित अध्ययन करने के लिए हम पौधे को सही वैज्ञानिक नाम और पादप जगत में उसकी वर्गीकीय स्थिति की जानकारी अगर ले लें तो हमारे लिए उस पौधे को समझना आसान हो जाता है। जो प्लांट क्लासिफिकेशन है यानी टैक्सोनॉमी है, वो एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रीम है और इसमें पौधे की पहचान और वर्गीकरण के लिए सिर्फ बाह्य आकार ही नहीं, उसकी साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, अनाटमी यानी शारीरिकी, एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, पेलिनोलॉजी यानी पराग कणों का विज्ञान, और जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी आदि सूचनाओं को भी हम काम में लेते हैं। अब जो पादप वर्गीकी है उसकी दो शाखाएं बनाई गई हैं, एक तो सिस्टमैटिक बॉटनी और दूसरी है टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक बॉटनी यानी आकारिकी के आधार पर जो वर्णन हमें प्राप्त हुआ है उसको वर्गीकृत करना सिस्टमैटिक्स कहलाता है, और टैक्सोनॉमी यानी सूचनाओं को इकट्ठा करके पौधों का क्रमबद्ध अध्ययन करना। यानी दोनों शब्द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक बॉटनी अलग अलग शब्द हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम समूहों का वर्गीकरण यानी टैक्सॉन्स, जो डिफरेंट टैक्सॉन्स हैं उनमें अरेंज करते हैं, और सिस्टमैटिक बॉटनी में हम आकारिकी के आधार पर पौधों का अध्ययन करते हैं। कैरोलस लीनियस जो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। जो टैक्सोनॉमी है उसकी जो डिफरेंट लेवल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा टैक्सोनॉमी, यानी जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको इन्होंने इंक्लूड किया था, और अल्फ़ा और बीटा दोनों को टैक्सोनॉमी के प्रोसेस में शामिल किया था। सबसे पहले अगर हमने देखना है तो हम टैक्सोनॉमी के पीरियड्स यानी काल देखते हैं, जिनको हमने तीन कालों में विभाजित किया है। पहला काल है जो
अरस्तु से लेकर लीनियस तक है। 384 से 322 बीसी से लेकर 1707 से 1778 ईस्वी तक। इस काल में लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए दी थी और उसका अनुसरण भी सभी सजीवों के लिए किया जाता है। उन्होंने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन सभी को क्लास, ऑर्डर, जीनस और डिफरेंट कैटेगरीज में बांटकर अपने काम में शामिल किया था। सेकंड जो काल है वह काल है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का, जब इंट्रोडक्शन हुआ, और ये इंट्रोडक्शन हुआ था चार्ल्स डार्विन के कामों के आधार पर। उन्होंने अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859 में जो जंतुओं में या हम कह सकते हैं सजीवों में वेरिएशन पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका मेन आधार जो माना था, उनको मेन आधार मानते हुए विकासवाद को डिस्कस किया था। हालांकि उनका काम लामार्क, क्यूवियर, इरास्मस डार्विन जो उनके दादा थे उनके कामों पर आधारित था, लेकिन फिर भी जो उनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या स्ट्रगल का जो सिद्धांत है, उसी को इलॉबरेट करते हुए टैक्सोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा पीरियड कहलाता है जिसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी का विकास हुआ, और ये लगभग 1930 ईस्वी से आरंभ माना जाता है, जिसमें जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी और पॉपुलेशन बायोलॉजी यानी जनसंख्या जैविकी का अध्ययन हुआ था। इस पीरियड में यानी थर्ड पीरियड जो कि इवोल्यूशनरी पीरियड है, उसमें रिमार्केबल पब्लिकेशंस हुए हैं नए विषयों पर, जिनमें हक्सले द्वारा इंटरस्पेसिफिक वेरिएशंस पर है अध्ययन जो किया गया, और उसी के साथ में पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी वहाँ पर शुरू हुई, जनसंख्या आनुवंशिकी, और ये काम शुरू किया 1908 में G.H. हार्डी और W. वीनबर्ग ने, और उन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था एक प्रिंसिपल जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी पर आधारित था। अब अगर हम देखें कि टैक्सोनॉमी की लेवल्स कौन से हैं, तो वो है माइक्रो टैक्सोनॉमी एंड मैक्रो टैक्सोनॉमी। माइक्रो टैक्सोनॉमी जो सिर्फ और सिर्फ जातीय समस्याओं पर, यानी सजीवों में या किसी एक पर्टिकुलर जीनस में जो हमें विभिन्न जातियां मिलती हैं उन्हीं की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जबकि दूसरा जो लेवल है वो है मैक्रो टैक्सोनॉमी, जिसमें हायर टेक्सास ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिनमें सब जीनस लेते हैं, क्लास लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं, उन सब को शामिल करते हुए जितनी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। शुरू में जो हमने शब्द काम में लिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन शब्दों का जो डिस्कवरी है इन शब्दों की वो की थी विलियम बर्ट्रैम ट्यूरिल ने। उन्होंने टैक्सोनॉमी के अध्ययन के दौरान इन शब्दों को, इन टेक्निकल टर्म्स को काम में लिया था, और उनको रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी मिली थी। अब अगर हम देखें कि प्लांट टैक्सोनॉमी कितने प्रकार की होती है, तो प्लांट टैक्सोनॉमी को हम 4 प्रकारों में बांट सकते हैं: अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड गामा टैक्सोनॉमी, और चौथी है ओमेगा टैक्सोनॉमी। सबसे पहले लेते हैं हम अल्फ़ा टैक्सोनॉमी या परंपरागत वर्गीकी, जिसे रूढ़िवादी वर्गीकी या औपचारिक वर्गीकी इन नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी है यह क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहलाती है। इसमें पादप वर्गीकरण की उस शाखा को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत पुष्पीय लक्षणों या आकारिकीय लक्षणों के आधार पर पादप वर्गीकरण पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, और इस पर काम करने वाले साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस, A.P.D. कैंडोले, एनाटॉमी लॉरेंट डी जस
एंड बेंथम एंड होकर। अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम वर्गीकरण पद्धतियाँ जो काम में लेते हैं, ये 19वीं सदी या उससे भी पुराने समय में प्रस्तावित हुई थी, और इनका जो प्रतिपादन है वो अलग अलग देशों में रहने वाले बॉटनिस्ट ने विभिन्न कालखंडों और परिस्थितियों की भिन्नता में किया था। यानी इनका आपस में इतना इंटरेक्शन नहीं था। उन्होंने अपने अपने समय में जो पौधे मिले उनका वर्णन इसमें किया था। तो इसके विकास में, गठन में हम देश, काल, परिस्थितियों का प्रभाव आसानी से देख सकते हैं। अब जो अल्फा टैक्सोनॉमी है, ये सबसे इनिशियल फेज़ है टैक्सोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जिसमें हम पादपों के आइडेंटिफिकेशन, उनके नेमिंग, उनके कैरेक्टराइजेशन को शामिल कर सकते हैं। और इसको हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी मान सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अब हम टैक्सोनॉमी यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी है हमारी, ये सारी अल्फा टैक्सोनॉमी पर ही आधारित है। जितनी भी नई डिस्कवरी होती हैं जातियों की, उनका नामकरण उस वक्त में उनके आकारिकीय लक्षणों के आधार पर किया गया था। जो फेजेस हैं, डिफरेंट अवस्थाएं हैं अल्फा टैक्सोनॉमी की, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं।